हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और घर पे रह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको संरचनावाद और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में कुछ बेसिक्स बताया था और आज हम देखते हैं कि हम अपनी कक्षाओं में कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ बिहेवियर हैं जो कि हमें क्लासरूम में अप्लाई करना चाहिए जिनको। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें जो स्टूडेंट की ऑटोनॉमी है, यानी कि बच्चे की जो स्वायत्तता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसके इनिशिएटिव्स को इनकरेज करना पड़ेगा। यानी कि बच्चा अगर कुछ भी काम करके लाता है तो उसको हमें इनकरेज करना होगा। इनकरेज एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव। ठीक है। इसके बाद बच्चों को आप इनकरेज करिए कि वो कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि जिसके बारे में कि हम देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के बारे में आपको अच्छे से आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप उसमें ऑप्शंस दिए हैं, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जहाँ पर कि बच्चा आपके से कुछ पूछे, आपको कुछ बताए, आपके साथ डिस्कशन कर सके और मतलब केवल आपसे ही नहीं, बच्चे आपस में भी एक दूसरे से पूछ सके और डिस्कशन कर सके। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जब हम बच्चे को कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे को हम टास्क देते हैं और वो टास्क उसकी एबिलिटीज़ के अनुसार होता है, उसकी क्षमताओं के अनुरूप होता है। कोई भी टास्क बच्चे को करने को देते हैं तो वो जो भी हम टास्क देंगे वो उसके प्रति बच्चा आपस में भी बात करे, एक दूसरे अपने आपस में बच्चे बात करें और कहीं पे फंसते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि टीचर का काम क्या है, एज अ फैसिलिटेटर, है ना। तो वो टीचर का काम बच्चे को फैसिलिटेट करना है, उसको डायरेक्ट करना है। और जब बच्चा क्वेश्चंस पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर से वो चीज़ निकल के आएगी कि वो क्या पूछना चाह रहा है और कहाँ पे किस चीज़ पे बच्चा अटक रहा है, कहाँ पे उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। उसके अंदर का जो भाव है वो निकल के आएगा और वहीं से हमारे कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है, वहीं से नॉलेज कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। और बच्चा अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछ सकता है। आप देखते हो कि छोटे बच्चे ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सूरज आसमान में क्यों निकलता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, सूरज रात में क्यों नहीं निकलता है, पानी कैसे इधर को क्यों बह रहा है, इधर को क्यों नहीं बह रहा है। छोटे बच्चे 50 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह से अपनी कक्षा में आप भी बच्चों को अलाउ करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और बच्चों को आप इस तरह से प्रोवोक करिए, बच्चों को इस तरह से इनकरेज करिए कि वो थॉटफुल क्वेश्चंस पूछे और वो क्वेश्चंस आपसे भी पूछ सकते हैं और मतलब जो उनके साथी स्टूडेंट्स हैं उससे भी पूछ सकते हैं। और जब तक हम बच्चे का पॉइंट, जब तक बच्चा पूछेगा नहीं, हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाएंगे। और जब बच्चा पूछेगा तभी हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, तभी हम उसको गाइड कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। उसके बाद जो आप बच्चे को टास्क करने के लिए जो भी सामान प्रोवाइड करवा रहे हो, जो भी टास्क बच्चे को दे रहे हो, तो जो भी हम डाटा उसको दे रहे हैं वो रॉ डाटा होना चाहिए। यूज़ रॉ डाटा एंड प्राइमरी सोर्सेज। जो भी हम बच्चे को डाटा दे रहे हैं, जो भी सोर्सेज दे रहे हैं, वो प्राइमरी होने चाहिए, जिससे कि वो उस जो फिजिकल जो भी मटेरियल है उसके साथ अच्छे से उसको इंटरैक्ट करे उसके साथ और उसके ऊपर खोज करे, उसके ऊपर मतलब देखे भाले क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम टास्क बना रहे हैं बच्चे के लिए, कोई भी टास्क बना रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि हमारी कक्षा में हेट्रोजेनियस ग्रुप होते हैं और किसी की कोई इंटेलिजेंट है, कोई क्रिएटिव बच्चा है, किसी कोई स्लो लर्नर है, कोई एवरेज चाइल्ड है। तो जो भी हम टास्क बना रहे हैं, तो उस समय जो हम टास्क बनाते समय जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो कैसी होनी, कॉग्निटिव होनी चाहिए कि जैसे कि क्लासिफाई दिस, एनालाइज, प्रिडिक्ट और क्रिएट, इस तरह से करके हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा जब हमने बच्चे को टास्क दे दिया और तो हम अब बच्चा क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे से कि बच्चे को
खुद उस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम बच्चे को प्रमोट करें कि अच्छा बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर होगा इस चीज का। बच्चा सही बताए गलत बताए कुछ भी बताए, बच्चे को आंसर तो देने दीजिए। तो और आप देखिए तो हर बच्चा अपना अपना आंसर बताएगा। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और उसमें से अगर 10 भी आपके एक्टिव बच्चे हैं, 10 बच्चों ने वो आंसर बताया है, तो आप उसमें से देखिए कि हाँ कितने आंसर सही हैं, क्या आने चाहिए। और नेचुरली जब बच्चों के आंसर्स आएंगे, बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करिए। अगर बच्चा प्रॉपर आइडिया नहीं जनरेट कर पा रहा है तो आप उसको हिंट दें उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको क्लू दें, उसको गाइड करें, सब कुछ करें, लेकिन खुद नहीं बताएं। बच्चे को आंसर खुद निकालने दें। और जब वो बच्चा आंसर निकाल ले तो उन सारे बच्चों के आंसर्स को जोड़ करके आप एक कंक्लूडिंग आंसर बना दें। आप बच्चे से ये नहीं कहें अरे अच्छा जाओ दूसरे बच्चे से देख लो, उसका देख लो, उसका देख लो, नकल कर लो, गाइड से लिख लो, गुंजी से लिख लो, इधर से लिख लो। अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है कोई बात नहीं, बाद में लिख लेगा, लेकिन एटलीस्ट उसका जो प्रॉपर आइडिया है वो तो बच्चों से आप जनरेट करवाइए, वो तो प्रमोट करवाइए, बच्चे को निकालने के लिए उसको उत्साहित करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट, अब देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, तो हर सब्जेक्ट के प्रति बच्चे को कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हेल्प करें, बच्चों को अलाउ करें, बच्चे को इस हिसाब से डेवलप करें कि बच्चों को इनेबल करें कि वो हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अपनी मेंटलिटी में सेट कर सकते। और बच्चे के हर क्या कहते हैं, बच्चे को हर सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करना सिखाइए। ऐसा नहीं है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं आता तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, हिंदी कठिन है, इंग्लिश कठिन है, या मैथ्स कठिन है, या केमिस्ट्री कठिन है, या बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंस देना सिखाइए। बच्चे को हर सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। और इसके साथ साथ बच्चों को दूसरे की रिस्पेक्ट कर, मतलब आपस में साथी बच्चों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाइए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत तेज है तो कि नहीं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, ऐसा भाव बच्चे के अंदर आपको डेवलप नहीं आने देना चाहिए। और ये जो ये जो हमारे संरचनावादी क्लासरूम होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म वाले जो क्लासरूम होते हैं, इसमें हमारा जो मुख्य फोकस है वो उद्देश्यों को प्राप्त करना नहीं है। हमारा फोकस ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया, बच्चों को चैप्टर आ गया, हमने उसको रटवा दिया और हमने टेस्ट ले लिया, मार्क्स आ गए, दैट्स ऑल। नहीं, हमें उसको केवल टेस्ट में उसकी मास्टरी करवाना नहीं है, हमें उसकी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करवाना है, बच्चे को सिखाना है, बच्चे को समझाना है, जिससे कि वो उसका उपयोग बाद में अपने दैनिक जीवन में कर सके। बेशक बच्चा थोड़ा सा धीमा करे, लेकिन बच्चा करे। इसके अलावा जो हमारी इसकी जो अप्रोच होती है वो कैसी होती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है। इसमें जो हम बच्चे को ध्यान में रखते हैं वो कैसे हमें सारी चीज़ें बच्चे को ध्यान में रखनी पड़ती है। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ क्लास में करते हैं हम बच्चे को ध्यान में रख के करते हैं, ना कि टीचर ओरिएंटेड क्लासेस में क्या होता है, टीचर गया क्लास में, बोला, पढ़ाया, बच्चों को होमवर्क दिया, दे करके आ गया। नहीं, इसमें क्या है कि जब आप पहले जाएंगे बच्चे को तो बच्चे को बताएंगे कि आपने जाके क्लास में ये नहीं बताना है कि आज हमने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ नहीं। आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछेंगे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर बच्चों से उसके बारे में सर्च करने को कहेंगे। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको टास्क बनाना है। तो जब भी आप कोई टास्क बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो बच्चे को ध्यान में रखेंगे, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चा वो टास्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी स्पेशल नीड्स क्या है, उन सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। अब टीचर का काम यहाँ पे फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर दें कि टीचर का काम क्या है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना है, ना कि इंफॉर्मेशन को बच्चों को ट्रांसमिट करना है। टीचर का काम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना नहीं है, उसको फैसिलिटेट करना है। वो बच्चों को बताता है, बच्चों को गाइड करता है, बच्चों को हेल्प करता है कि टास्क कैसे होगा, किधर से होगा। कहीं पे थोड़ा जाकर अगर बच्चा कहीं पे अटकता है तो फिर वो उसको वहाँ पे हेल्प करता है, उनके ऊपर नज़र रखता है, और किस तरह से वो उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेगा, किस तरह से अपनी प्रीवियस नॉलेज में एड ऑन करेगा। टीचर का काम ये सारा होता है। फिर जो टीचर जो है वो बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपनी क्लासरूम को
डिज़ाइन करता है अपनी जो उसकी जो लेसन प्लानिंग है उसको, कि जो टास्क बच्चों को देने हैं वो किस प्रकार से दिए जाएंगे, कौन से ग्रुप को कौन सा टास्क दिया जाएगा, बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं, किस टाइप से ग्रुप्स बनाए जाएंगे, बच्चों की जो एक सी एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको रखना है या हेट्रोजीनियस एबिलिटी रखना है, किस ग्रुप के लिए कौन सा। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉपिक हम एक ही रिलेटेड रखेंगे, टॉपिक एक ही होगा, सब्जेक्ट उनका, क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी तो कंप्लीट करना है, आपको कोर्स भी तो कंप्लीट करना है, तो एक टॉपिक से रिलेटेड आप डिफरेंट टास्क बना सकते हैं। तो अब इसमें जो है कि जो स्पीड ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो मे बी स्लो, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की स्पीड भले ही स्लो हो सकती है, लेकिन इसमें जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी होगी, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। जो बच्चा सीखेगा वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमेशा होगी। और इसमें जो टीचर का काम है वो बच्चे को सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, बच्चे को अपने आप डिस्कवर करने देगा, बच्चे को अपने आप अपने क्वेश्चंस के जवाब अपनी तरीके से ढूंढने देगा। और जब वो जवाब मिल जाएंगे तो उनको सिंपल तरीके से आपस में उसको सिंपल तरीके से कंक्लूड करके या उसको सिस्टमेटिक वे में बच्चों के सामने, एक सिंपल इजी वे में बच्चों के सामने उस चीज को रख देगा। अब ऐसे क्लासरूम्स में क्या क्या मिलेगा आपको देखने को, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि जब बच्चे आपस में मिलकर के बात करते हैं और टीचर के साथ मिलकर के बात करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। हैंड ऑन लर्निंग यानी कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा करके सीखता है, वो मिलेगा, आपस में बात करेगा, आइडियाज, जो भी आइडियाज आते हैं वो आपस में शेयर करेगा, यार इस तरह से करके देखते, ये करते वो करते। गाइडेड इन्फॉर्मेशन मानी कि टीचर बच्चों को गाइड कर रहा है, उसके सुपरविजन में बच्चे कर रहे हैं। पीयर ट्यूटोरिंग, साथ में अगर कोई बच्चा ज़्यादा, किसी बच्चे को ज़्यादा आता है तो वो अपने साथ वाले बच्चे को बता रहा है, वो देखने को आपको मिलेगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, वो भी आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगी कि अगर कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे ही, यहाँ पे टीचर भी बच्चे से सीख सकता है, बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं। और कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप भी देखने को मिल सकती है कि यानी कि जब कोई अगर स्लो लर्नर है या किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर उस बच्चे को अलग से बुला करके दिखा रहा है, वो भी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द 5E मॉडल ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, की ये 5E मॉडल क्या है और किस तरह से हमारी कक्षाओं में कार्य करता है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी केयर करते रहिए, घर पर वालों को सुरक्षित